उसने मुझे हाथ लगाया, उसने मुझे प्रॉपर्ली टच किया। बच्चे हैं मेरे 3, मैं कैसे अपना घर तोड़ लूँ उसके पीछे। तो आपको नहीं, जब मैं रोती थी ना तो वो मुझ पे तशद्दुद करता था। जब मैं रोती थी तशद्दुद करता था और साथ ना धमकाता था। अपनी ज़बान में कहता था चुप कर, चुप कर, चुप कर, और कहता था कि बाहर अगर यहाँ से भागने की कोशिश की या चीखो-पुकार की ना तो मैं उन दोनों को भी अंदर बुला लूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले एक वाक़या पेश आता है। एक रईस नामी लड़का जो डिलीवरी बॉय है और डिलीवरी बॉय था और पार्सल के लिए जाया करता था और वाक़या आपने देखा होगा, इसके हवाले से वीडियोज़ भी देखी होंगी कि जिन खातून के घर में वो पार्सल पहुँचाया करता था और बकौल इनके कि वो अक्सर आया करता था डिलीवरी देने और इनके एरिया को भी कवर करता था और किस तरह उसकी जान गई, इनके साथ मामलात क्या थे, ये कितना इन्वॉल्व थी या वो कितना इन्वॉल्व था और आपस के क्या मामलात बने और बात यहाँ तक आ गई, नौबत यहाँ तक आ गई कि उसको मारना ही इन्होंने हल समझा। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आमना, ये बताइए कि आपकी जो है रईस से बातचीत कब शुरू हुई थी? मैम ये ना 5 टू 4 मंथ से ना मुझे काफ़ी परेशान करता था, अननोन नंबर से मैसेजेस नहीं, कर। पहली दफ़ा बात कब हुई थी? पहली दफ़ा बात कब हुई थी? ये उन्हीं दिनों की मैं बात आपको बता रही हूँ। 3-4 माह पहले। जी, उसके बाद इसने मुझे ना डायरेक्टली वीडियो कॉल्स किए, काफ़ी मुझे परेशान करता था, काफ़ी तंग कर। क्या कहता था? और मैडम इसकी और मेरी एक ही दफ़ा ही बात हुई है, जिसकी मेरी बात हुई है ना, इसने मुझे फ़ोन किया और मैं उस टाइम मम्मा के साथ बात कर रही थी और मैं इस टाइम नॉर्मली घर की हालत में थी, कान में मेरे हैंड फ्री थी और डायरेक्टली आपको वीडियो कॉल कर? यस सर, यस मैडम। वो ना काफ़ी मुझे ना परेशान पहले से ही कर रहा था। क्या कहता था आपको फ़ोन करके? क्या? सर, मैं वो फ़ोन करता था ना तो मैं उसके फ़ोन नहीं पिक करती थी, उसको रिस्पॉन्स नहीं देती थी। मैं जहाँ पे उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया था ना, वो वीडियो कॉल के ऊपर दिया था। अच्छा, मैं उस आपने वीडियो कॉल पिक की? यस, और मैंने उसकी पिक की तो उसने मुझे पहले ही वीडियो कॉल में कहा कि इश्क हो गया आपके साथ, ब्याह करना चाहता हूँ आपके साथ। तो इस बात पे ना मैं हँस पड़ी। इस बात में ना मैं हँस पड़ी और उसके बाद ना मैंने उसको कहा, मैंने कहा खोती के बच्चे तुझे पता है मेरी 3 बच्चे हैं। तो उसने मुझे कहा कि मैडम जी ये आपको पता है कि आपके 3 बच्चे हैं? मुझे तो आपके बारे में बहुत कुछ पता है। और मैंने उसके बाद उसकी कॉल कट कर दी। मुझे लगा कोई बौंगा सा है, कोई पागल सा है, फ़िज़ूल छिछोरी हरकत कर रहा है। और मैडम उसके बाद उसकी 2 कॉल्स आई, मैंने उसकी उसकी उस नंबर को ब्लॉक कर दिया और मैंने उसके 10 से 12 नंबर को पहले भी ब्लॉक किया हुआ था। उससे पहले भी आपको डिफरेंट नंबर से करता था? यस मैम, यस मैम। और ना डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड करता था, डिफरेंट किस्म के पिक्चर सेंड करता था, जीआईएफ डिफरेंट किस्म के चेक कर सेंड करता था और पॉर्न वीडियो सेंड करता था इस तरह के। और इस तरह काफ़ी परेशान करता। और इस बात का ज़िक्र मैंने अपने हस्बैंड से कुछ यूँ किया कि मुझे ना सिम चेंज करनी है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई है सिम चेंज करने की? इतने सालों से तो तुम्हारे पास है तो इसको ना इसी को इस्तेमाल करो। और उस टाइम मुझसे ये गलती है कि मैं अपने हस्बैंड को उस टाइम बता नहीं सकी कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ गई है, मैं आपसे क्यों ये कह रही हूँ। वजह नहीं बताई? नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को ये वजह नहीं बताई। ये बिल्कुल भी वजह नहीं बताई। आपने उनको बताया कि इस तरह ये मुझे इतने देर से परेशान कर रहा है या ये वजह है? मुझे नहीं पता था ये कौन है। मुझे उस टाइम भी नहीं ये पता था कि ये कोई डिलीवरी बॉय है या ये कौन है। मुझे उस टाइम आपके घर जब डिलीवर करने आता था पार्सल तो आपको नहीं पता था? आपने उनको देखा नहीं? नहीं, मैंने नहीं उसको देखा था। यानी कि उन्होंने आपको देखा मैं था? उसको जानती नहीं थी, मुझे नहीं पता। मैं उसको जानती नहीं अच्छा, थी। फिर क्या हुआ? मतलब वो तंग करना शुरू हो गया? कितनी देर तक वो इस तरह आपको तंग करता रहा नंबर? मैडम मैंने आपको बताया ना 5 टू 4 मंथ इसने मेरी बहुत जान खाई है। आपने 4 टू 5 मंथ घर वालों को नहीं बताया? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया। अपने हस्बैंड को भी नहीं एतमाद में लिया? नहीं, मैंने उनसे उनसे बात नहीं शेयर की, क्योंकि मुझे यही था कि मतलब ऐसे मैं उनसे बात शेयर करूँगी कि तो उनके दिल में कोई मतलब मेरे लिए ऐसी बात ना आ जाए कि शायद यही कुछ इसने किया। और फिर उसके बाद उसने जब स्क्रीनशॉट लिया तो उसने मुझे कहा कि ये देखो मैं आपको ना अपने साथ ऐसा बदनाम करूँगा, आप ऐसे बाज़ नहीं ना होगी। काफ़ी मैसेजेस करता था, काफ़ी कॉल्स करता था और कहता वो एक ही बात कहता था, मुझे आपसे इश्क हो गया, मैंने आपसे ब्याह कराना है। अपने वो फरहान को छोड़ें, आप आएँ मेरे पास, छोड़ें इस बंदे को, आपने इस बंदे के साथ रहना है, फ़ोन तो पिक करो, फ़ोन तो पिक करो। इस तरह से वो बात करता था। अच्छा, 4-5 महीने से आपको वो तंग कर रहा था। आपस की बात है कि आपने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, उनको भी नहीं पता चला, कभी उन्होंने आपका फ़ोन भी नहीं चेक किया? मेरे हस्बैंड के पास ही मेरा फ़ोन रहता था ज़्यादातर, या फ्रिज के ऊपर रहता था, क्योंकि मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं तो मुझे टाइम नहीं मिलता था फ़ोन पकड़ने का। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मैडम। उनको भी नहीं पता चला? नहीं, अच्छा, फिर पहली दफ़ा आपके घर कब आया था? वो पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा, आखिरी तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन वो जो पहली दफ़ा वो मेरे घर आया था ना, वो उसकी डेथ से कोई आप लगा लें 11 डेज़ पहले लगा लें। वो घर वो आया। किस तरह आया था?
मैम वो ऐसे आया था, उसने मुझे बाकायदा कॉल की थी प्रॉपर्ली, और मैम उस दिन मेरा पार्सल आना भी था। उसने मुझे कॉल की कि आपका पार्सल आप नीचे काइंडली आके रिसीव कर लें। मैं नीचे गई और रिसीव करने, तो उसके हाथ में एक ब्लेड था, जो कि जब मैंने किया ना, तो उसने कहा चुप चुप, आवाज़ नीचे। मैं कहा हो कौन तुम? हो क्या? कहते मैं वही हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और जिसको तुम भाव नहीं देती, जिसको तुम नखरे कर कर दिखाती हो। अच्छा, ये तल कलामी आपकी गेट पर हुई? यस मैडम। मैं घर में उस वक्त कोई था? मेरी माशाल्लाह जॉइंट फैमिली है, और घर में उस टाइम मेरी देवरानी थी या नहीं थी, इस बात का मुझे इल्म नहीं है, ना उसका ना उसके बच्चे का, क्योंकि हमारे पोर्शन अलग-अलग हैं। लेकिन जो उस टाइम ना नीचे वाले पोर्शन में ना मेरे ससुर मौजूद थे। हाँ जी। उनको नहीं इस बात का इल्म हुआ कि कोई बंदा आपको गेट पे आके हरासा कर? नहीं, उनको इस बात का इल्म नहीं हुआ। फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद ना मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं कहा तुम जो कहते हो, जैसा कहते हो वैसे ही होगा, मैं कहा तुम इस टाइम जाओ, तो मैं तुम्हें ना बाद में बुलाती हूँ। कहता नहीं 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 नहीं, आज तो नहीं मैं जाऊँगा। तो मैंने उसको कहा कि घर में सारे मौजूद है। कहता क्यों झूठ बोलती हो, क्यों मेरे साथ ऐसे करती हो? कहता मुझे तो पता है फरहान तो घर पे है ही नहीं, ना फरहान घर पर है, और ना आगे से उसने मेरे देवर का नाम लिया प्रॉपर, उसका नाम, उसको ना सारे घर का पता था, सारे घर के नामों का पता था, क्योंकि सारे मतलब मंगवाते रहते थे, सबके नंबर्स का भी पता था। सबके नंबर, हमारे घर के जितने भी नंबर्स हैं, मेरे ससुर के नंबर, मेरे मकान के नंबर, या मेरी देवरानी के नंबर, उसको ना सबका पता था। तो उसने मुझे कहा नहीं 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 नहीं, मुझे तो आज पक्का पता है, यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो मैं तो नहीं आज तुम्हें छोड़ूंगा। मैंने उसका, मैं कहा मेरी बात सुनो, मैंने कहा तुम देखो, मैं कहा तुम इस टाइम जाओ, मैं ना तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे अभी इसी टाइम किसी सेफ साइड पे लेके जाओ, वरना मैं ये ना ब्लेड तुम्हें फेर दूंगा, और मैं तो जो सब कुछ तुम्हारे साथ करूंगा करूंगा। मेरे बाहर दोस्त है, यहाँ से भागने की कोशिश की ना, तो उन दोनों ने तुम्हें पकड़ लेना। आपने उसको शटअप कॉल नहीं दी, आपने उसको ये नहीं कहा कि मैं पुलिस के हवाले तुम्हें करूंगी, या आपने पुलिस में इन्फॉर्म नहीं किया? ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने इतने इजीली ये सब कुछ हैंडल कर लिया? मैम पुलिस का तो मैं दूर-दूर तक भी नहीं सोच सकती थी, यानी कि वहाँ तक तो मेरा दिमाग ही नहीं गया, पुलिस तक तो। और आप जॉइंट फैमिली में रहती थी, आपको तो बड़ा दिलेर होना चाहिए ना, बंदा अपने घर में तो वैसे ही शेर होता है, आपको डर नहीं होना चाहिए था, फिर आपने क्यों नहीं किसी से जिक्र किया? यहाँ पे मेरी गलती है, अगर मैं किसी ना से कम से कम अपनी सास से शेयर ये बात कर लेती। अम्मा से नहीं कर सकती थी, क्योंकि अम्मा थोड़ी गुस्से वाली हैं, तो उनके साथ मैं ये बात नहीं खुल के शेयर। हाँ, यहाँ पे मेरी गलती है कि अगर मैं फरहान के साथ नहीं शेयर कर पाती थी, तो मैं हल्का सा कोई अपनी सास से कोई बात शेयर कर लेती, तो शायद आज ये नौबत ना आती। अच्छा, फिर उसने आपको धमकाया, अंदर आ गया? यस मैडम। उसके बाद वो पोर्शन में गया, मेरे पोर्शन में, हमारे। आप खुद उसको लेके गई? यस मैडम। और उसके बाद वो पोर्शन में गया, तो पोर्शन में जाके उसने प्रॉपर्ली पूरा रूम चेक किया, परफ्यूम्स, पाउडर, और वो साथ-साथ मुझे घसीटता गया, साथ-साथ मुझे घसीटता गया। और मैडम एलसीडी के पास ना फरहान कुछ सामान उसी दिन ही मुझे पकड़ा के गए थे कि ये तुम किसी सेफ जगह पे रख लेना। उस सामान में 5 लाख रुपया था और गोल्ड का सेट था, और वो उसने ना उसको देखा, उसके दाँत बहुत अजीब-ओ-गरीब थे। उसका हुलिया डाकुओं से भी बदतर था, जैसे कोई दरिंदा होता है। और उसने उस चीज़ को देखा और वो बड़ा खुश हुआ, और वो मुझे अपने साथ-साथ ना घसीट रहा था। वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था और मुझे अपने साथ-साथ ना घसीट रहा था। और उसके बाद मैडम उसने ना मुझे ना बिठा लिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में उस वक्त जॉइंट फैमिली में आप रह रही हैं, घर में ज़ाहिर है कोई तो होगा, तो किसी को पता ही नहीं चला और आपके घर में वो आ गया, आपको घसीटता हुआ, आपके घर में ही वो इस तरह कर रहा है, कैसे हो सकता है? मैडम हमारे अपने अलग-अलग पोर्शन है, पुलिस ने सारी चीज़ें देखी हैं, हर अगर आप शोर मचाती, चीखती चिल्लाती, कोई तो आता? अगर मैं शोर मचाती, चीखती चिल्लाती, तो वो मुझे ब्लेड मार देता। मुझे उस टाइम मेरे ज़हन में जो काम किया, जो उस टाइम मेरे ज़हन में चला है, क्योंकि मुझे उसके इरादे का नहीं पता था कि वो घर के पीछे है, पैसों के पीछे है, मेरे पीछे है, बच्चों के पीछे है, या उसका क्या इरादा है, ये फिर उसने क्या किया? माइंड है। फिर उसने मुझे हाथ लगाया, उसने मुझे प्रॉपर्ली टच किया, उसने मुझे। मिसबिहेव किया आप? यस मैम, उसने प्रॉपर्ली। तब भी आपने कोई मज़ामत नहीं? नहीं, जब मैं रोती थी ना, तो वो मुझ पे तशद्दुद करता था। जब मैं रोती थी, तशद्दुद करता था, और साथ ना धमकाता था। अपनी ज़ुबान में कहता था चुप कर, चुप कर, चुप कर, और कहता था कि बाहर अगर यहाँ से भागने की कोशिश की या चीखो-पुकार की ना, तो मैं उन दोनों को भी अंदर बुला लूँगा। अब मुझे मैडम, मैंने उनको नहीं देखा, वो पता नहीं थे भी कि नहीं थे, या वो ऐसे ही कहता था, या वाक़ई में उसने कोई बड़ा बाहर खड़ा किया होता था, इस बारे में मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है। आपके पास फ़ोन नहीं था, आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकती थी, टेक्स्ट नहीं कर नहीं, सकती? फ़ोन नहीं था, फ़ोन फ्रिज के ऊपर था, फ़ोन नहीं था मेरे पास। फिर उसके बाद दोबारा कब आया? उसके नहीं आया दोबारा, उसके बाद उसकी और मेरे हस्बैंड की मुलाकात हुई है। उसके बाद मेरे ससुर आए हैं ऊपर, मेरी बच्ची को लेकर आए हैं, और मैंने मुझे ये था कि वो मेरे साथ जो कर रहा है वो मेरी बच्ची के साथ ना करे। मैंने उसको इशारा किया अपनी बच्ची को कि नीचे अब्बू के पास जाओ, तो मेरी बच्ची नीचे गई है। मैंने उसको आँख से इशारा किया, क्योंकि मुझे ये था कि मेरी बच्ची को ना पकड़ ले। मेरी माशाल्लाह 8 साल की जो बड़ी तो बच्ची वो है, उस वक़्त कहाँ था जब आपकी बच्ची अंदर आई? वो मेरे साथ बैठा हुआ था। तो आपकी बेटी ने कोई रिएक्ट नहीं किया?
हाँ जी, बहुत उसका रिएक्ट बहुत बुरा था, उसकी आँखें मुझे आज भी याद हैं, वो कभी मुझे देखती थी, अजीबो-गरीब नज़रों से कभी उसको देखती थी। फिर उसने घर में किसी को जाके बताया? यस मैम, उसने जाके मेरे ससुर को बताया, अब्बू को बताया। उसने किस वे में बताया इस बात का मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है अब तक। उसने जब जब मेरी बच्ची नीचे गया तो उसने ऊपर का भी नॉक लगा दिया, नीचे का भी लॉक लगा दिया। पहले नॉक नहीं था मेरा पोर्शन, लेकिन उसके बाद उसने नॉक लगा दिया और उसके बाद फ़ौरन ही मेरे ससुर ऊपर आए हैं, फ़ौरन ही। उन्होंने यानी कि मिनट भी नहीं लगाए, वो ऊपर आए हैं। जब वो ऊपर आए, इन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो ये जो रईस है इसके ना पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और ये पूरा खौफ़ज़दा सा हो गया, ऐसे हो गया। और ये फ़ौरन किचन की तरफ कब आ गया और इसने टेरेस से ऊपर से नीचे जाके छलांग लगा दी। ये चीज़ मैंने अपनी आँखों से नहीं देखी। लेकिन जो इस दौरान उसका कोई फ़ोन था वो रह गया? यस मैम, उसका टेरेस में एक फ़ोन था जो कि शायद उसकी जेब में था या कहाँ पे था, वो फ़ोन टेरेस में रह गया। मुझे नहीं पता कि वो कैसे गायब हुआ। अच्छा, फिर आपके ससुर आए, फिर फ़ोन आपके पास आ गया, उस फ़ोन में क्या कुछ था? उस फ़ोन में उसके मेरे मैसेजेस थे, ए टू ज़ी चीज़ थी और जो उसने स्क्रीनशॉट लिया था वो था हर चीज़। मेरे तो फ़ोन से फिर कुछ चीज़ें ली थी ना जहाँ से मुझे परेशान करता था, तंग करता था, लेकिन उस फ़ोन में हर चीज़ थी और इसके अलावा उस फ़ोन में ना वो ना 7-7 साल की बच्चियाँ थी सांवले से रंग की, तो वो 2 लड़के उनके साथ ज़्यादती कर रहे थे। उस फ़ोन में ऐसी वीडियोज़ थी और उस फ़ोन में वो उसने काफ़ी लड़कियों के साथ ना मतलब अटैचमेंट की थी, उनको काफ़ी परेशान कर रहा था 4 फिर से। वो फ़ोन किसके पास? वो फ़ोन फरहान के पास था। फिर आपने दोबारा उसको अपने घर बुलाया और किस तरह बुलाया? क्या मैं हुआ? अम्मी के घर चली गई, फरहान ने कहा बाबा इसको आप नीचे ले जाओ और इसको ना नीचे बिठा दो आप, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। और फरहान आए, फरहान ने बहुत शॉर्टली बात की। मैं उस टाइम भी उनसे बताना चाहती थी लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्टली बात की मुझसे और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि सब कुछ तो सिचुएशन तो ऐसी ही हो गई है कि जैसे मैं किसी को पसंद करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम घबरा गई। मुझे बच्चे हैं मेरे 3, मैं कैसे अपना घर तोड़ लूँ उसके पीछे। तो आपको उस वक़्त नहीं ज़हन में आया कि जब अंदर आ रहा था कि मैं शोर मचाऊँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, उनको पता चलेगा तो बात का गलत रंग भी लिया जा सकता है, तो मैं कुछ रिएक्ट करूँ, कैसे हो सकता है? एग्ज़ैक्टली मैम, मैं बचाना चाहती थी लेकिन मुझे खतरा था कि वो कहीं ब्लेड ना मार ले या वो 2 लड़के जो उसने बाहर खड़े किए थे वो अंदर ना बुला ले। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा थी। अच्छा, फिर उसके बाद वो चला गया, फ़ोन आपके पास रह गया, उस फ़ोन का फिर आपने डाटा वग़ैरह उसमें ज़ाहिर है उसकी चीज़ें थी, फिर दोबारा कितने दिन बाद वो आपके घर आया, किस तरह आया? ये इस बात का फ़रहान को इल्म है। आप नहीं थी घर पे? नहीं, मैं अम्मी के घर चली गई ना और मेरा फ़ोन भी फ़रहान के पास था और उसका फ़ोन भी हर चीज़ फ़रहान के पास थी। तो उसको बुलाया कैसे? मैम वो एक फ़ोन नंबर से मुझे तंग कर रहा था, एक फ़ोन नंबर से और स्पेशली अपना नाम लिख के ना वो शो करा रहा था कि मैं रईस हूँ। नीचे आके अपना पार्स वो शो करा रहा था कि मैं यानी कि ना शायद हमारी कोई बड़ी अच्छी बनी हुई है, वो इस तरह ना मैसेजेस करता था मेरे फ़ोन के ऊपर एक फ़ोन नंबर से तंग करके। हालाँकि उसका फ़ोन तो हमारे घर में रह गया था और मेरा फ़ोन फरहान के पास था 10 दिनों से और फरहान मेरे पास आए, उन्होंने आके मम्मा सारी बरादरी आई। उन्होंने ना सारे वो बाहर बैठ गए, वो मुझे अकेले कमरे में लेके बैठ गए। कहते मानो अब ना झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ए टू ज़ेड सारी बात पता चल गया। उन्होंने झोली में मेरा कुरान मजीद रखवाया। उन्होंने कहा कि है ना अगर तुम अपने मुँह से बताओगे ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, बजाए इसके कि मैं तुम्हें बताऊँ कि सारा माजरा क्या हो रहा है। और फिर मैडम हर बात तो ज़ाहिर-सी बात है फरहान फरहान को मैंने सच सब कुछ सच-सच बता दिया। यानी कि उस दिन भी जो हुआ था ना वो भी मैंने फरहान को बता दिया कि उसने ऐसे-ऐसे किया है। और वो रोते हुए उठ गए। वो उस टाइम रोते हुए उठ गए। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम ईज़िली बता दो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा मुझे अपना घर, मुझे आप और मुझे ख़ास तौर अपने बच्चे बहुत अज़ीज़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनको यकीन दिलाया और उन्होंने कहा ठीक है। वो चुप हो गए। उसके बाद वो मुझे अपने साथ ले गए। नहीं वो नहीं लेके गए। अगले दिन अम्मी-अब्बू छोड़ के गए मुझे। वो नहीं लेके गए अम्मी? उन्होंने कहा कि है ना उन्होंने मेरी अम्मी-अब्बू को कहा कि है ना आप इसको छोड़ के जाना मेरे घर। तो उसके अगले दिन मेरे अम्मी-अब्बू छोड़ के चले गए फरहान के पास मुझे। और फरहान बहुत अच्छा था, फरहान का मूड भी बहुत अच्छा था, वो मेरे साथ बहुत सेटल थे। उन्होंने अकेले में जब मुझसे बात की थी ना, उन्होंने अकेले में मुझसे बात की थी कि मुझे नहीं पता था कि तुम मतलब इतनी वफ़ादार हो मेरी। ये तो मुझे पता था कि तुम बड़ी जगह पे मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता। और फरहान का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, ये बताएँ उसको घर कैसे बुलाया आपने? मैम हमने नहीं बुलाया घर, मैंने कैसे आया? मैम उसको वो ना बार-बार ना मैसेजेस करता था मेरे फ़ोन नंबर के ऊपर, बार-बार तंग सिम के ऊपर मैसेजेस करता था। मैम आपका पार्सल है, मैं रईस हूँ, प्लीज़ नीचे आएँ रिसीव करें, प्लीज़ आएँ नीचे रिसीव करें मैम, हैशटैग एरो एरो एरो। 10 दिन से इसने ये तमाशा लगाया हुआ था और वो 10 दिन से बहुत परेशान कर रहा था। और ना मैं ये बात कहना चाहती थी अपने हस्बैंड को कि आप इसको ब्लॉक कर देंगे, ये फ़ोन को साइड पे रख देंगे, ये सिम तोड़ दें या मुझे फ़ोन नहीं चाहिए। लेकिन मेरी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ इस तरह से उस टॉपिक पे कोई भी
बात कर जब आप वापस आ गई अपने घर, दोबारा वापस आ गई, हस्बैंड लेके आए या जैसे भी माँ बाप छोड़ के गए, फिर दोबारा कैसे राब्ता हुआ, किस तरह वो घर कैसे आया? उसके बाद मैम उसने ना सिम के में मैसेजेस किए थे कि मैं नीचे खड़ा हूँ, तो नीचे आके दरवाज़ा खोलो, मैंने आना है। यानी जो आपके साथ उसने हरासमेंट की उसके बाद दोबारा उसने मैसेज किए? यस मैम, जब मैं अम्मी अब्बू के पास जाएगी ना तब भी कहीं पीछे से मैसेजेस और कॉल्स करता रहा। कॉल्स भी उसने की हैं, काफ़ी कॉल्स किए हैं, काफ़ी मैसेजेस वगैरह किए हैं। तो उसके बाद अब आपको फरहान बताएंगे, इस बात का मुझे नहीं इल्म कि उसके बाद आप घर पे मौजूद थी जब वो आया? मैम। यस मैम, उसको बुलाया कैसे? सामने मेरा आमना सामना नहीं उससे हुआ। उसको घर कैसे बुलाया? वो आपकी एक कॉल पे फौरन आ गया, किस तरह? कॉल पे नहीं, उसको वो मैसेजेस कर रहा था कि मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, मैं बाहर खड़ा हुआ, मैंने आना है, मैंने मिलना है, मैं खड़ा हुआ हूँ। जिस दिन वकूआ हुआ है रात को 11:30 बजे, वो खुद आया था? 12:30 बजे। 12:30 खुद आया था? यस मैम, वो खुद आया था और वो बाहर आके परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था, बार बार मैसेजेस के ऊपर मैसेजेस कर रहा था। फिर ऊपर कैसे बुलाया आपने? मैंने नहीं उसको ऊपर बुलाया। मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप ना अरमगान के रूम में जाके ना आप सो जाओ, बच्चे भी ले जाओ। तो ना हमारा एसी ख़राब हो गया था, उन्होंने कहा कि आप ना उस रूम में चले जाओ और मैं अपने देवर के पोर्शन में चली गई। मेरे देवर का भी पोर्शन है। मैं उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था जब ये वाकया हुआ? सारे घर में मौजूद थे, जितने भी घर में रहने वाले हैं। मेरे ससुर नीचे रहते हैं, सिर्फ मेरे ससुर नीचे रहते हैं। तो सब लोगों ने मिलकर तशद्दुद का निशाना? नहीं, हम किसी ने नहीं इसको मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया, ये बिल्कुल गलत बात है। किसने मारा? मैम ये इस बारे में मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं। घर पर थी बात? यस मैम। फिर आपको कैसे पता नहीं हो सकता? मैम मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, ऐसा कोई कुछ खड़का या कोई ऐसा कोई फर्नीचर हिलने की आवाज़ या ऐसी कोई आवाज़, कुछ भी ऐसा नहीं आया। जहाँ पे मैं लेटी हुई थी या जहाँ पे मेरे बच्चे थे या जहाँ इर्द गिर्द मेरे लोग थे, हमें ऐसा कुछ भी नहीं सुनाई दिया, ऐसा कुछ भी नहीं आया। आप ना ये बताएं, सारा वकूआ आपने बताया, आपको नहीं लगता कि एक औरत जब माँ बन जाती है, बच्चों की माँ बन जाती है, तो वो शेरनी बन जाती है, उसके अंदर बड़ी हिम्मत आ जाती है। तो जब कोई दूसरा मर्द उसकी तरफ आंख उठा के भी देखे, अगर औरत में वफा हो या वो सही हो, अपने अंदर से उसकी नीयत अच्छी हो, तो वो अपने हस्बैंड को फ़ौरन से एतमाद में ले लेती है और बताना चाहती है कि मेरे साथ ये हुआ है। तो आपने इतनी हिम्मत क्यों नहीं की? मैं फरहान से खुल के नहीं बात कर पाई। अगर आपका आपस में ताल्लुक, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी, प्यार मोहब्बत इतना था, तो फिर तो आपको डरना नहीं चाहिए था। बस मुझे डर था कि कहीं फरहान नहीं ना कह दे कि मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी बनी जा रही थी, ऐसी बनी जा रही थी, ऐसी बनी जा रही थी, इस तरह लगता था कि जैसे मैं उसको पसंद करती हूँ। वो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी जब आपकी तरफ से कोई वीक पॉइंट था ही नहीं, तो फिर आपको स्टैंड लेना चाहिए। मैं वो जो वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट नहीं था, उसने मुझे कहा था कि मैं ये स्क्रीनशॉट आपके पूरे घर वालों को सेंड करता हूँ। अगर आपने इसे खुला नहीं ली, तलाक नहीं ली, तो मैं खुद आपका ऐसा हशर करूँगा कि ये खुद अब बंदा आपका हाथ मेरे हाथ में आके देगा, तो मैं उसके साथ क्यों जाती। आपकी उसके साथ कोई चैट नहीं हुई इस तरह की जिसमें आप भी इन्वॉल्व? नो मैम, ऐसा कुछ भी ना, ऐसा पक्की बात? यार पक्की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आर यू श्योर? यस मैम। जी नाज़रीन, आपने आमना की गुफ्तगू सुनी। इनका एक ही बयान है बार बार कि मैं जो हूँ वो डरी हुई थी उस वक्त और इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। सामने देखें, और इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और अपने हस्बैंड को भी एतमाद में नहीं लिया, और इन्होंने ये इस चीज़ का एतराफ़ भी किया है कि मैं मानती हूँ मेरी गलती है कि मैं काश अपने हस्बैंड से पहले बात कर लेती तो शायद ये नौबत ना आती। तो अब हम इनके हस्बैंड से भी बात करते हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं कि जो वकूआ हुआ, कितने लोग थे, क्या था, किस तरह पैदा हुआ और इनको उसको मारने की नौबत क्यों आई।